हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व ट्रेड गाइड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर नए और पुराने निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। स्टॉक प्राइस एनालिसिस कैसे करें। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी शेयर की कीमत क्यों बढ़ रही है, क्यों गिर रही है और आगे क्या हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं अपनी पर्सनल टिप्स और एक आसान फॉर्मूला भी शेयर करूंगा। किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के दो मुख्य तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। चलिए पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, जो हमें बताता है कि कोई कंपनी असल में कितनी मजबूत है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्रियल पोजीशन और मैनेजमेंट को जांचते हैं। कुछ जरूरी पैरामीटर्स होते हैं। रेवेन्यू यानी कंपनी कितनी बिक्री कर रही है, नेट प्रॉफिट शुद्ध मुनाफा, खर्चों के बाद कितना फायदा हो रहा है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, पीई रेशो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो और रिटर्न ऑन इक्विटी। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट स्थिर है और कर्ज कम है, तो ये एक मजबूत स्टॉक माना जाएगा। दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये उस व्यक्ति के लिए है जो प्राइस मूवमेंट, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम देखकर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि डोजी, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, मूविंग एवरेजेस 50 डेज का और 200 डेज मूविंग एवरेज से ट्रेंड पता चलता है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या फिर ओवर सोल्ड। एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहां से स्टॉक पलट सकता है, इसका हमें अनुमान लगाने के लिए देता है। उदाहरण के लिए अगर आरएसआई 30 के नीचे है और स्टॉक सपोर्ट पर है तो वहां से उछाल आने की संभावना होती है। कॉम्बो एनालिसिस। अब सबसे जरूरी बात, सिर्फ फंडामेंटल या सिर्फ टेक्निकल पर भरोसा नहीं करें। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो दोनों को जोड़ कर देखता है। जैसे अगर कंपनी फंडामेंटली मजबूत है और चार्ट्स पर ब्रेकआउट दिख रहा है तो ये एक बढ़िया एंट्री पॉइंट हो सकता है। वहीं अगर कंपनी का बिजनेस कमजोर है लेकिन शॉर्ट टर्म में टेक्निकल रैली दिख रही है तो ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। मेरी राय में स्टॉक प्राइस एनालिसिस करते वक्त मेरी 3 पर्सनल टिप्स याद रखें। इमोशंस को बाहर रखें, स्टॉक खरीदते वक्त फोमो या डर से डिसीजन न ले, न्यूज को क्रॉस चेक करें, हर खबर सही नहीं होती इसलिए सोर्स चेक करें। एसआईपी की सोच रखें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो समय के साथ इन्वेस्ट करें, एक बार में नहीं। तो दोस्तों, स्टॉक प्राइस एनालिसिस एक कला है जो सीखने से ही आती है। अगर आप कंपनी के असली वैल्यू और उसके प्राइस मूवमेंट को समझ पाए तो सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। आने वाले वीडियो में मैं कुछ रियल स्टॉक्स पर लाइव एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश्व ट्रेड गाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है। हमारे फेसबुक पेज विश्व ट्रेड गाइड से जुड़े, आप भी सीख सकते हैं। अभी व्हाट्सएप करें 7030200750 पर। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमसे सीखने के लिए व्हाट्सएप करें 7030200750। स्मार्ट बनिए, सुरक्षित रहिए और निवेश करते रहिए।